जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट हम लोग 20 देखेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने 19 तक कंप्लीट कर लिया है और ये जो हम लोग का सेट 20 है, तो ये बिहार मदनी सेट जो कि हम लोग का मार्क्समैन बुक का ये अंतिम सेट प्रैक्टिस है। तो आप लोग इस सेट को लगाइए और चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। इसमें आपको जो टोटल 25 सेट दिया गया था, तो इसमें आपका जो 20 सेट था वो मॉडल सेट था और 5 जो था प्रीवियस ईयर का था। तो हम लोग प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर लिए हैं। सिर्फ हम लोग इस बुक से जो है मॉडल सेट को कंप्लीट करने वाले थे और आज हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। ये आपका टेस्ट पेपर जो है 20 है और आपका जो इसका PDF है तो टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ से आपका पहला जो प्रश्न है, यह कह रहा है कि एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण क्या होगा। तो इसका जो त्वरण होगा अपरिवर्तित होगा। क्या होगा? अपरिवर्ती होगा। राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। और इस सेट का जो है अपना कमेंट करिएगा कि इसमें आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं, क्योंकि हम लोग का सेट जो 20वां है, हम लोग लगातार 1 से लेकर जो 20 तक सेट चलाए हैं, उसमें आपका सबका ये रिजल्ट आपको इसमें शो कर देना है कि आप इसमें कितना सही कर पा रहे हैं। तो आप लोग इसको कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, प्रश्न है कि यदि एक प्रक्षेपक का क्षैतिज जो परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है, तो प्रक्षेपक यहाँ पर प्रक्षेपण का कोण क्या होगा। ये हालांकि मैथ का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आप लोग 45 डिग्री कर लीजिएगा। और चलिए यहाँ से हम लोग का तीसरा प्रश्न है कि किस स्थान को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो सिलिकॉन वैली कहा जाता है आपको बेंगलुरु को। अगला चौथा प्रश्न है कि यहाँ पर टेल नेट का तात्पर्य है। तो टेल नेट का तात्पर्य है यहाँ पर टेलीफोन नेटवर्क से। राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा। अगला यहाँ से हम लोग का 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो गलनांक सबसे कम आपका जो है पारद का होता है। ठीक, आपको याद रखना है, पारद का जो गलनांक होता है वो सबसे कम होता है। अगला यहाँ से हम लोग का छठा प्रश्न है कि कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस कौन सा उत्पन्न गैस है। तो वह आपका मीथेन है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए हम लोग का 7वां है कि कैक्टस में शुल्क का यहाँ पर कैक्टस में शुल्क किसका रूपांतरण है। तो यह रूपांतरण होता है पत्ते का। 8 नंबर है कि ज्ञात करें सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है इसमें। तो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव आपको माइक्रोप्लाज्मा है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि इंद्रधनुष किस यहाँ कारण से बनता है। तो इंद्रधनुष बनता है आपको, देख लीजिए ऑप्शन में, यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका कि प्रकाश के यहाँ पर जो अपवर्तन और परिक्षेपण, दूसरा है प्रकीर्णन और परावर्तन, और अगला यहाँ से प्रश्न जो आंसर है विवर्तन एवं अपवर्तन। और इसमें हम लोग का राइट आंसर क्या होगा? अपवर्तन और परावर्तन के कारण जो है ये इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। और अगला प्रश्न है कि विश्व की भूमि का यहाँ पर कितना जो है कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है। तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा प्रचुर वन है आपको 7% उपलब्ध है। ठीक, अगला प्रश्न है कि आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक यहाँ पर लाइब्रेरी क्या हो सकती है। तो आनुवांशिक लाइब्रेरी यहाँ पर हो सकती है आपका जैव विविधता। ठीक, चलिए अगला 12 नंबर प्रश्न है कि विश्व में किस भोजन उत्पाद यहाँ पर विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन का जो है प्रमुख कारण है। तो इसका प्रमुख कारण है गोमांस। क्या है? गोमांस। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि लाइफ डिवाइस पुस्तक किसने लिखी है। तो लाइफ डिवाइस पुस्तक लिखा गया है श्री अरविंदो के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता। तो देखिए यहाँ से 26 बार जो ऑस्कर पुरस्कार जीता गया है आपको वाल्ट डिज्नी के द्वारा जीता गया है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि जल का क्वथनांक उच्च और तुंगता का यहाँ पर जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है। तो यह घट जाता है निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण जो है घट जाता है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है। यहाँ पर देखिए फोटोग्राफी में एक हाइपो का प्रयोग होता है, उसका रासायनिक नाम पूछा गया है। तो देख लीजिए यहाँ से आप उसका रासायनिक नाम क्या होता है। आपका यहाँ से राइट आंसर होगा उसका रासायनिक नाम सोडियम जो है थायोसल्फेट होता है। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट होता है।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए स्टेपी जो शब्द है यह संबंधित है आपको घास स्थल से। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस अकबर के शासनकाल में लिखे थे। अगला प्रश्न है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, यहाँ पर प्राप्त करने वाली पहली महिला आपको बताना है कौन सी होंगी। तो आपका राइट आंसर इंदिरा गांधी को ये पहली बार दिया गया था। ठीक, कब दिया गया था। तो 1971 में इंदिरा गांधी को दिया गया था। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित यहाँ पर है कौन सा पुस्तक जो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया है। तो ये दास कैपिटल जो है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम। तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का है कि मेघदूत का लेखक कौन है। तो मेघदूत के लेखक हैं आपको कालिदास। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी का प्रसिद्ध लेखक है। तो अंग्रेजी का प्रसिद्ध लेखक आपका मुल्क राज आनंद जो है ये अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं। अगला पॉइंट है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न देख लीजिए 26 नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है आपका उपयुक्त में से सभी, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सूखी बर्फ, जो कि इसमें से तीनों हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एंजाइम क्या होते हैं। तो ये एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। 28 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ पर कौन सा जो है ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो तत्काल ऊर्जा प्रदान जो है आपका ग्लूकोज करता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी धातु रक्त में पाई जाती है। तो देखिए लोहा जो होता है ये रक्त में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या आपको 46 होती है, जो कि ये 23 जोड़े होते हैं। ठीक, अगला हम लोग का प्रश्न है कि दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार होती है। तो ये दाद का जो बीमारी होता है यह आपको फंगस के कारण होता है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि सैक जो कि लाइकेन है यह क्या है। तो ये लाइकेन जो है आपका सहजीवी है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचाने का कारण है। पौधों में जड़ों के मार्ग से जो है पानी पहुंचाने का कारण क्या है। तो इसका कारण होता है आपको केशिक तत्व। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 35 नंबर है कि किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। यहाँ पर शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं किस पादप को। तो वह पादप है आपका तुलसी को। ठीक, राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग का है कि नीली क्रांति जो कि ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है किससे। तो यह मछली उत्पादन से जो है यह ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है। अगला हम लोग के यहाँ से प्रश्न जो देख लीजिए 37 नंबर क्या कह रहा है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध जो है व्यक्तिगत यूनिटों से है। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब। तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी होती है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है। तो यह जो स्कीम संबंधित है आपको स्वैच्छिक, यहाँ पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से वो संबंधित है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम। अगला प्रश्न है कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है। तो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो है ये नेक चंद के द्वारा बनाया गया था। ये पिछले सेट में भी प्रश्न पूछा गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी रचना मुल्क राज आनंद ने लिखी थी। देखिए यहाँ पर किसकी रचना जो है मुल्क राज आनंद ने लिखी है। तो द विलेज नामक जो रचना है यह मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। ठीक,
अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि कालिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कालिंग जो पुरस्कार है यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से यहाँ पर प्रथम भारत रत्न किसे मिला था। तो पहली बार जो भारत रत्न दिया गया था वह सीवी रमन को 1954 में दिया गया था। आपको याद रखना है, ये प्रथम जो भारत रत्न है ये सीवी रमन को 1954 में दिया गया था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है आपका इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर आपको सही देना है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग का जो है सूची 1 है और एक तरफ सूची 2 है। तो इसमें देखिए एक तरफ आपका संगठन है और एक तरफ नेता है। जैसे कि एक तरफ है आपका होम रूलिंग, तो होम रूलिंग के जो नेता थे आपको लोकमान तिलक थे। ठीक, दूसरा हम लोग का है कि नेशनल, यहाँ पर नेशनलिस्ट पार्टी, तो नेशनलिस्ट पार्टी के जो नेता थे वो मदन मोहन मालवीय थे। और जो है नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, इसके जो नेता थे वो आपको तेग बहादुर सप्रभु, जो कि ऑप्शन जो 4 में दिया गया है। और यहाँ से देख लीजिए, और स्वराज पार्टी है, तो स्वराज पार्टी के जो नेता थे वो चित्तरंजन दास थे। तो हालांकि हम लोग का जो कूट भाषा में प्रयोग करना था, तो ऑप्शन जो बी वाला आपका है वो करेक्ट है। ठीक, चलिए यहाँ से आपका 47 नंबर प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो देखिए जो स्वदेशी आंदोलन है इससे गांधी जी संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें भी आपको कूट भाषा में ही आंसर देना है। जैसे कि कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट में से आपको उसका सही कालानुक्रम चुनना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका स्वदेशी आंदोलन है, होम रूलिंग आंदोलन है, असहयोग है और असविनय वगैरह आंदोलन है। तो इसमें आप सबसे पहले कौन हुआ था और सबसे अंत में कौन हुआ था वही आपको बताना है। ठीक, तो देखिए यहाँ हम लोग का जो सबसे पहले हुआ था वह हुआ था आपका स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन है जो है आपका ये 1905 में हुआ था। ठीक, दूसरा हम लोग का होम रूलिंग आंदोलन, तो ये होम रूलिंग आंदोलन जो है आपका 1916 में हुआ था। आप लोग नोट करते चलिएगा, 1916 में होम रूलिंग हुआ था। और जो फिर यहाँ से असहयोग आंदोलन है, तो असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था, 1920 में हुआ था। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये 1930 में हुआ था। ठीक, तो इसमें हम लोग कूट भाषा में ऑप्शन ए कर लीजिए कि आपका जो इसी का कार्यक्रम सही है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में, होम रूलिंग जो है 16 में, असहयोग जो है 1920 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी है। तो वह पर्वत श्रेणियाँ आपको खाकी, पटकाई और आराकान योमा जो है ये सभी आप भारत और म्यांमार के बीच की निर्धारित करने वाली पहाड़ी पर्वत श्रेणियाँ है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में आपको सम्मिलित करना तथा सूची 2 को नीचे दिए कूट में उपयोग करना है। एक तरफ आपका उद्योग है और दूसरा स्थान है। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का है पहला जो है कि भारी इंजीनियरिंग उद्योग। ये जो भारी इंजीनियरिंग उद्योग है तो यह किस से है, यह आपको जो है रांची में है। ठीक है, इस ये भारी उद्योग इंजीनियरिंग उद्योग रांची में है। मशीन औजार, तो मशीन औजार जो है यह आपका बिल्कुल ये मशीन औजार जो है यह आपका है कहाँ पर, ये आपका पिंजौरा में है कि पिंजौर में है। ठीक, यहाँ से दूसरा का आप लोग 4 कर लीजिए, ये पिंजौर में है। और एल्यूमिनियम वाला है जो आपको रेणुकूट में है। ठीक, और जो उर्वरक है आपको ये सिंदरी में है। ठीक, तो आपका राइट आंसर जो कूट भाषा में ऑप्शन ए वाला जो इसमें आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 51 नंबर है। प्रश्न है कि रात में तारे चमकते हैं। तो ये रात में जो तारे चमकते हैं अनेकों अपवर्तनों के कारण जो है वो चमकते हैं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती है। तो जो द्रव चालित मशीनें हैं आपको पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है कौन सा है। तो यह अंकीय कंप्यूटर जो आपका एनिक है, जो आपका ऑप्शन जो ए है ये सही है, जो पहला संक्रियात्मक जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक,
चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली का खोज जो है केपलर के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट हम लोग का है कि इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक के पहली यहाँ पर परत के लेपन का नाम क्या है? यहाँ पर पहली परत लेपन का नाम क्या है? तो उसका नाम है यसद लेपन। ठीक। अगला पॉइंट हम लोग का है कि ऑल ऑफ विस्ट्रियल, यहाँ पर विस्ट्रियल का रासायनिक नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका रासायनिक नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसमें आपका ऑल ऑफ विस्ट्रियल का जो रासायनिक नाम होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। ठीक। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु की जब बात करें तो आपका ब्रोमीन हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि विटामिन सी का भरपूर स्रोत कौन सा है? तो इसका भरपूर स्रोत होता है आपका आंवला। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मानव हृदय बंद होता है, तो ये मानव हृदय जो है ये बंद होता है आपको हृदय आवरण से। ठीक। अगला 60 नंबर जो प्रश्न है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो यह नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस जो होता है, यह आपको पीयूष ग्रंथि से हार्मोन का रिसाव का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न हम लोग का 61 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुँचाने का कारण है, तो यहाँ पर इसका कारण है कैसिकत्व। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि वे धातुएं जो या तो यहाँ पर जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती है? तो निवेश, देखिए यहाँ पर उपभोग या निवेश के लिए निर्धारित वे वस्तुएं कहलाती है यहाँ पर आपका अंत्य वस्तुएं कहलाती है। ठीक। ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि तैरती विनिमय दर को यह भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि तैरती विनिमय दर को यह भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इसको नम्य विनिमय दर भी कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मूल लागत किसके बराबर होती है? तो मूल लागत जो है यह आपका परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग होता है मूल लागत। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? तो सर्वोच्च जो उत्पादकता है परिवहन, संचार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में जो है सर्वोच्च उत्पादकता है। अगला प्रश्न है कि भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जो है जारी किए जाते हैं, तो यह जो सिक्के जारी किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर महाल नोविस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जुड़ा हुआ है? तो उनका जो नाम जुड़ा हुआ है दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि 1956 से लेकर 61 तक चला था। ये आपको पीसी महाल नोविस जो है पंचवर्षीय योजना कहलाता ही है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? देखिए इसमें बोलती फिल्म की बात आया है तो आपका आलम आरा हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो यह विमान जो पत्तन स्थित है आपका, देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, मंगलूर और फिर हैदराबाद। कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है, ये आपको तेलंगाना जो कि हैदराबाद में है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि बीमार शब्द का संबंध किस खेल से है? ये देखिए बीमार शब्द का जो संबंध है यह आपको क्रिकेट से है। ठीक। अगला प्रश्न है कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक यहाँ पर अभिदेशन किया है। तो यह अभिदेशन किस खंड में और किस अनुच्छेद में किया है? तो यह किया गया है आपको खंड 1 के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत किया गया है। ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए कि आकाश नीला दिखाई देता है, तो यह आकाश नीला दिखाई देता है आपको प्रकाश के परिकिरण के कारण। अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष पूछा गया है तो आपका राइट आंसर पीपल होगा। ठीक। अगला हम लोग का कि ये बिहार विधानसभा अध्यक्ष कौन है?
तो इसके अध्यक्ष, हालांकि आपका ये करंट अफेयर का ही प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपको विजय सिन्हा जो है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि फाओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फाओ का मुख्यालय जो है रोम, जो कि इटली में स्थित है। ठीक, इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए कि समभारकों में डॉट 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 होती है। तो देखिए समभारकों में क्या होता है कि समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं, ये समभारकों में होता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने, यहाँ पर किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार जो है मेंडलीव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि डॉट 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 सीमेंट के जमने की दर को घटाता है। क्या जो है सीमेंट के जमने की दर को घटाता है? तो इसमें देखिए जो जिप्सम है वो सीमेंट के जमने की दर को घटा देता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH4Cl जो होता है ये आपको अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। और अगला 80 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विलय को वहाँ पर विभक्त कर सकते हैं? देखिए विलयन में से जो है विलय को विभक्त कर सकते हैं कौन से विधि का प्रयोग करके? तो इसमें आपको वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करके। ठीक, चलिए अगला 81 नंबर प्रश्न है कि नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। ठीक, अगला प्रश्न 82 नंबर है कि पानी गाय न उबरे मोती मनुष्य चुन उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है आपका अश्लेष अलंकार है। ठीक, अगला प्रश्न है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जैसे कि सुबह है, मिर्ची है, जीरा है और दृष्टि है। तो इसमें जो पुल्लिंग शब्द है आपका जीरा जो है ये पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। दिए गए विकल्पों में कहावत का सही अर्थ बताना है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। तो इसका होता है कि संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। क्या है? संकट में पड़े बिना जो है अच्छा फल नहीं मिलता, यही इसका सही अर्थ है। अगला प्रश्न है कि निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो निर्मल, देखिए निर्मल का विलोम पूछा गया है तो आपका मलिन होगा, निर्मल का विलोम मलिन। अगला प्रश्न देखिए कि बिंदु का बहुवचन क्या है? तो बिंदु का बहुवचन होता है बिंदु। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1982 की बात हो रही है, उस समय जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था महादेवी वर्मा को। ठीक, आप लोग यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ से उनको जो 1982 में महादेवी वर्मा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और अगला प्रश्न है कि फांस किसकी रचना है? ठीक, फांस जो है किसकी रचना है? तो संजीव की जो रचना है वो फांस है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न वाक्यों में से किस भाग में त्रुटि है? जैसे कि देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। तो इस वाक्य में जो है कहाँ पर त्रुटि है, वही आपको त्रुटि ढूंढना है। तो इसमें देखिए उसका त्रुटि है कि उसके देश के प्रति श्रद्धा, यहीं पर आपको त्रुटि है। देखिए इस वाक्य में जो है उसके देश के प्रति श्रद्धा में त्रुटि है। यहाँ देश के स्थान पर देश कौन सा, देखिए देश कौन सा लिखा गया है, यहाँ से ये देश नहीं होगा, देश होता है ये वाला देश। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का ये 90 नंबर का अंतिम प्रश्न है। तो वो कह रहा है कि जो असफलता से नहीं घबराता वही डॉट 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 का स्वाद चख पाता है। दिए गए विकल्पों को आपको रिक्त स्थान को भरना है। तो इसमें आपका होगा कि देखिए जो असफलता से नहीं घबराता है वही सफलता का स्वाद चखता है। यह कथन जो है बिल्कुल इसमें आपको पुट कर जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो गया। और यहाँ तक जो हम लोग 90 तक कंप्लीट कर लिए। और आप लोग कमेंट करिए कि इसमें आप लोग 90 प्रश्नों में से कितना सही कर पा रहे हैं। तो ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट अंतिम था। और शाम से आपका जो है इसका मैं स्पेशल जो है सब्जेक्ट का आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे अलग अलग आपको टेस्ट लिए जाएंगे। तो आप लोग शाम को जुड़िएगा टेस्ट सीरीज में। ठीक, तो चलिए एक लाइक आप लोग कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में जो आपका शाम को होगा। तो चलिए, थैंक्स ऑल दी बेस्ट।